दोस्तों, आकाशवाणी, हॉरर हाउस, मोटा आदमी, इंजीनियर, गणपति, सुपर कप, टेलीपैथी, बिग बॉस, ये सब नाम आप सुने होंगे। मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये सब सीक्रेट चैनल एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जो कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तानी आईएसआई, बॉलीवुड माफिया, डी कंपनी, ये सब ये सब नेटवर्क में एक कंपनी बना के बहुत शामिल है। और ये लोग लोगों का, आईटी पीपल, ये सब का, पुलिस का, ये सब का बहुत बड़ा नेटवर्क है। और वो जहाँ जाते हैं वो पुलिस को पैसा देते हैं, लोगों को पैसा देते हैं बिजनेस की तरफ। इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। जो भी विक्टिम को वो टारगेट करते हैं उसको ब्लैक मैजिक से पहले मासली बुली करते हैं, उसके बाद ब्लैक मैजिक भी अफेक्ट करते हैं। ये मेरे जीवन की कहानी है। मैं इसका विक्टिम हूँ। मोटा आदमी, गणपति, ये सब मेरे को ही टर्म किया जाए। मेरा नाम जगन्नाथ नायक है और ये मेरे जीवन की कहानी है। मैं 2008 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड ज्वाइन किया था। मेरे गर्ल कलीग थी, उसका नाम रजनी रार थी, मेरे ग्रुप में काम कर रही थी। और कुछ कलीग्स थे, उनका नाम है नवनीत श्रीवास्तव, नवनीत पांडे, शैलेंद्र रावत, प्रशांत कुमार सिंह। एक दिन एक पार्टी में ये सब डिस्कस कर रहे थे। रजनी ऐसा है, उसको कैसे मिसयूज़ किया जाए, उसको वन बाय वन कैसे उसके लाइफ में एंटर करेंगे, उसको दोस्ती बढ़ाएंगे और सेक्सुअली मिसयूज़, ये सब बात कर रहे थे। मुझे ये बात एक्चुअली अपने में मैं रख नहीं पाया और मैं रजनी के साथ शेयर किया और मैं ठीक से शायद बात नहीं कर पाया उससे। मैं जस्ट उसको बोला जस्ट बी कॉशियस, शायद वो वन बाय वन खेलने वाले हैं। और रजनी पहले थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ा था, बट उसके बाद रजनी उसको शायद कुछ संदेह हुआ, उनको बात किया और उनके साथ दोस्ती भी की। वो ठीक है। और ये मेरे बारे में बता रहा है, ये ऐसे बता रहा था, ये सठिया गया है, इसी टाइप का उनके बातचीत मैंने मेरे को ऐसे उनको खबर मिला। और ये लोग भी मुझे बुली करना शुरू किए, ग्रुप में रह के हमारा ही बने ये बोलता है। तो जब बुली बहुत ज़्यादा हुआ तो मैं हमारा जो सुपरवाइज़र उनको मैं बताया जैसे चल रहा है। और ये प्लानली बाकी सबके साथ ऐसे वन बाय वन कजिन ऐसे बताया कि वो बातचीत कर रही थी। ये सब आ, तो ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, ये मेरा गलती है। शायद ये मेरा नादानी है, शायद बुली थोड़ा समझाने के लिए या ऐसे कुछ ज़्यादा बुली हुआ तो उसको करने के लिए मैं सुपरवाइजर को बताना ये किया, क्योंकि मेरा वर्क लाइफ थोड़ा थोड़ा अफेक्टेड होता था। तो ये मेरा भी गलती थी, बताना नहीं चाहिए था। तो जब रजनी को पता चला, वो गुस्से में ये मेरे को ये कर रहा है, इसके लिए उसका लाइफ ऐसा है, तो ये थोड़ा बातचीत बंद कर दी और मेरे ऊपर गुस्सा हो गई। हाँ, तो मैं जो भी मैंने समझाने मैं मेरे वजह से ऐसे हुआ बोल के मैं उसको समझाने के लिए एक ईमेल लिखा, वो सबको फॉरवर्ड की। इवन वो मेरे क्या ना मुझे टारगेट करना शुरू किए। तो एक बार मैं उसको ऐसे थोड़ा टच किया तो वो सबको बता दिए मेरे मेरे को सेक्सुअली हरेस कर रहा है। तो पहले ऐसे ही मैंने फ्रेंडली टच हुआ था। हाँ, वो भी पहले टच की थी ऐसे। तो ये उसको बहुत बड़ा इश्यू मैंने हो गया और उसके बाद मैं भी उसको ज़्यादा बातचीत उतना थोड़ा बंद कर दिया था। तो मैं अपने काम में धीरे धीरे ध्यान दिया और उसके बाद में एकदम बातचीत बंद कर दिया। उसके बाद शायद वो भी
मुझे बातचीत करना शुरू करने वाला था और मुझे भाई जैसा दिखता है ऐसे बोला। मैं भी अच्छा लगा, ठीक है। और उसके साथ कोई भी गाली ऐसे कुछ नहीं करना है। मैं भी थोड़ा गुस्से में गाली कर दिया था। तो ये उसके बाद शायद वो लोग मैंने कुछ जब भी थोड़ा ये हो गया, प्रकट हो गया, मुझे पता नहीं था उनके लाइफ में क्या हुआ। बट वो ऑफिस छोड़ के चले गए। उसके बाद मैं सुना कुछ उस मोटा आदमी हॉरर हाउस इसी टाइप का वो कुछ अपना चैनल कुछ लॉन्च कर रहे हैं शायद। फेसबुक, यूट्यूब ऐसे टाइप का डिफेम करने के लिए, उसको मुझे टारगेट करने के लिए। और मैं सुना महेश भट्ट उनका कुछ टीवी पर्सनालिटी है, टीवी और बॉलीवुड पर्सनालिटी, वो महेश भट्ट गैंग, सलमान खान गैंग, उनका कुछ जान पहचान है। उनको जाके शायद बताया। तो वो कुछ उनका राइटिंग, मोटा आदमी ऐसे कुछ है, वो स्क्रिप्ट तैयार किए होंगे या बुक्स लिखे होंगे या कुछ ऐसे। तो ये सब बुली चलता रहा 2011 2013 से ये सब शुरू हुआ। मुझे ब्लैक मैजिक से भी अफेक्ट किए, वो कुछ फूड में, कुछ मिठाई में नॉन सोर्स से कुछ स्पाइक कर दिए थे। और वो जिसको भी टारगेट करते हैं ब्लैक मैजिक में अफेक्ट करते हैं, साइब मासली बुली करते हैं टू स्लेंडर माइंड ऑफ द विक्टिम। और एक बार माइंड स्लेंडर हो जाए उसके बाद वो वो माइंड रीड कर सकते हैं, क्या क्या घर में रह के, इवन कुछ उस स्पिरिट लगा के स्पिरिट लेवल फ्रिक्वेंसी पे माइंड स्कैन कर सकते हैं। तो जो भी जैसे मैं सुना था, कुछ जानने के लिए कोशिश किया। मैं सुना कुछ कर्ण पिशाचिनी ऐसे कुछ है जिसमें वो क्या कान में बात कर सकते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को भी वो कुछ ब्लैक मैजिक किए थे, उसको भी कुछ फूड में ये किए थे। शायद वो भी कुछ आवाज़ सुनाई देता था उसको जब टारगेट किए। उस टाइप पे जिसको भी विक्टिम वो टारगेट करते हैं, वो उसको माइंड स्लेंडर करके उसको बातचीत 24 आवर वॉइस चैनल में वो लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं, 18 हर्ट्ज जो कि स्पिरिट लेवल फ्रिक्वेंसी 18 to 20 हर्ट्ज, जो आम आदमी सुन नहीं सकता। वो स्पीकर में ऊपर ऊपर के घर में या आसपास रह के वो स्पीकर में आपको सुना सकते हैं। और धीरे धीरे आपका माइंड जब पोलराइज हो जाता है, बात आपको बुली करके माइंड सिलेंडर होता है, धीरे धीरे बात सुनने लगेंगे उनका, तो वो उसी लेवल पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे आपको सुनाएंगे वो बात। 24 आवर आपको बात करेंगे और आपका माइंड रीड कर सकते हैं क्या सोच रहा है, क्या है। तो ऐसा है। ऐसे मैं सुना मेरे ग्रैंड मदर जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, उनका आत्मा या ऐसे कुछ से वो लगे हैं, और कोई जैसे स्पिरिट। और ये इससे एक फ़ायदा है, उनको भविष्य भी बताता है, भविष्य क्या घटने वाला है। ये कर्ण पिशाचिनी ऐसे कुछ है जो भविष्य भी उनको सुनाता है क्या क्या होने वाला है। तो वो क्या माइंड रीड कर सकते हैं, भविष्य रीड कर सकते हैं। और दिमाग की दही माने ऐसे कुछ है, आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली। वो दिमाग की दही सोने के भाव में ऐसे बिकते हैं लोगों को या बच्चों को। हाँ, उसको दिमाग की ये शायद कुछ ड्रग्स होगा, ये आई डोंट नो। बस मैं जैसे लोगों से सुना मैं वही बता रहा हूँ। दिमाग की दही, आकाशवाणी, हरर हाउस ऐसे कुछ है। वो कुछ हरर मूवी भी कुछ लॉन्च कर रहे हैं। कुछ मैं सुना वो आ, कमल हासन का बेटी जो आ, उनका, और कुछ कार्तिक आर्या, हाँ, श्रुति हासन और कार्तिक आर्या का कुछ हॉरर मूवी भी वो कुछ लॉन्च कर रहे हैं। और वो जहाँ पर रहते हैं वो क्या कुछ मेडिसिन या कुछ ड्रग्स या हालुसिनेशन, साइकोपैथिक ड्रग वो क्या हवा में वो छोड़ते हैं। और वो एक बार मैंने जहाँ भी रहते हैं जस्ट टू अफेक्ट पर्सन में, जहाँ पर सनपड़ा में रहता हूँ, तो उधर भी मैंने कुछ शाम को कुछ जैसे धुआं मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्मेल, तो डिफरेंट ऐसे कुछ ड्रग्स होगा या साइकोपैथिक ड्रग होगा हवा में, या धुआं होगा न, ऐसे धुआं नॉर्मली ये करते हैं। जो सम काइंड ऑफ केमिकल वो हवा में छोड़ते हैं, और ये एनवायरमेंटली इतना सबको इफेक्ट शायद हो सकता है। लोग भी कोई खुल के नहीं बोलता है, लोग सब डरे हुए हैं। और पुलिस भी उसमें शामिल है। पुलिस को जहाँ भी जाते हैं पुलिस को भेजाते हैं, पुलिस को भी पता है।
मैं डायरेक्टली सनपड़ा स्टेशन में कुछ पुलिस भी बता रहे थे वो बिग बस बना रहे हैं कुछ। और ऐसे ये कि कुछ बंदे आए थे वो पैसा बांट के गए हैं। बहुत बड़ा दिल्ली का कोई ऐसे बोला दिल्ली का कोई बंदा है और वो पैसा बांट के गया है, पैसा वाला है। और ये सब ऐसे मैंने ऐसे बना रहे हैं और सबको पुलिस को पता है। जहाँ पर जाता हूँ कोई कार्रवाई नहीं होता है, सब डायरेक्टली सब घर में रहते हैं, किसी के आप प्रूफ नहीं ये कर सकते। पता है किसी को पता होगा घर में सब मेकअप ये करेंगे लोग। मेरे गांव में लोगों को, गांव में आसपास चार पाँच जहाँ पर रहता हूँ उनको भी लोगों को ये पैसा पैसा दे के वो सब घर में ऐसे ये कर रहे हैं और लोगों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं। एक जन को टारगेट जो भी बोलेगा उसको, सबको माँ का कसम दे के रखा है, कोई नहीं बोलेगा उसके घर में, उसको कोई नहीं बोलेगा। ऐसे लोगों को पैसा दे के ये सब चला रहे हैं, एक बिजनेस टाइप का बहुत बड़ा एजेंट है। तो ये देखिए पूरा जहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर लोगों को ऐसे ये करके ये सब बिजनेस चला रहे हैं। या उनका कुछ रियलिटी शो टाइप का, बिग बॉस टाइप का कुछ शो होगा जो मेरे घर में मुझे अफेक्ट करके मुझे बना रहे हैं। और ऐसे शायद कोई और भी होगा। तो कोई अगर अफेक्टेड होता है तो प्लीज़ आगे आइए, बातें लोगों को भी बोलना चाहिए, ये सब बातें शेयर करना चाहिए। क्या क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चैनल है, क्या क्या कंटेंट है, ये सबको बोलना चाहिए लोगों को। और ये बोलेंगे तो जो भी बोलेगा हम उसको डिफेमेशन केस देंगे। जो भी पैसा आएगा मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, कोई भी है, आई मीन कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता है इसके बारे में, तो हम डिफेमेशन केस लगा सकते हैं उसके उसके बारे में। अगर कोई चैनल का इन्फॉर्मेशन होगा कुछ भी और ये सब, और कोई भी एफिडेविट है, मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा रहूँगा, कोई खड़ा हो या ना हो। अगर कोई और बंदा, अगर मुझे पता है किसी के ऊपर होगा ऐसे, मैं ज़रूर खड़ा रहूँगा। और ये सब मैं इसलिए मैनेज करता हूँ क्योंकि मैं योगा एंड मेडिटेशन करता हूँ और योगा मेडिटेशन से माइंड थोड़ा फोकस रहने से ये थोड़ा अच्छा राहत मिलता है। तो दोस्तों प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, डरिए मत। आकाशवाणी, हॉरर हाउस, रियलिटी बिग बॉस और ये सब जो चल रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम ये सब समाज से जो उपद्रव चल रहा है उसको हम रोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।